हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आप लोग का कहने पे हम 3 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप लोग का एग्जाम जैसे जाने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। जो 3 मार्क्स का 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन बता दिए थे वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम चैप्टर बाय हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग, जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ये आपको सारा मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, जिसमें टॉर्क का वैल्यू निकालना होता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो बता दें क्या ड्राइव करना आपको, ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। इसमें ड्राइव करना है टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा को ड्राइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। इसमें गॉस थ्योरम आपको प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि जो फाई फ्लक्स का मान होगा वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। टाइम का में बच्चों हम सारा चीज एक्सप्लेन नहीं करते, साल भर का कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारा बता दे रही है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसमें एनर्जी निकालने के लिए बोलता है। तो एनर्जी जो निकलेगा आपका E इक्वल टू, ये प्रूफ करना होता है इसमें, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये प्रूफ करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लाना रहता है एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये प्रूफ करना आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। अब बोलिएगा सर सारा का सारा तो इंपॉर्टेंट तो है ही, तो फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे। देखो बच्चे इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है बता पाने कौन सा क्वेश्चन आएगा, कुछ कुछ चैप्टर में आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको करके जाना होगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, अभी सुबह से मेहनत किए, इतना सारा टाइपिंग किए, तब जाकर आप लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसमें न्यूमेरिकल आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, E का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, ये न्यूमेरिकल्स बन जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सारा देखिए पूरा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे ना बच्चा, इसमें टाइम कम हम लोग पास, आप लोग एग्जाम भी एक दिन बाद। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन बता रहे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है PE sin थीटा। इस फॉर्मूला से आपका ये न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी दोनों भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कैपेसिटर जो है वो 9 पिकोफैराड का है, सीरीज में है, इसको सॉल्व करना है आपको। सीरीज में है तो आपको पता है सीरीज वाला का रिजल्ट क्या होता है। इसमें रेजिस्टेंस वाला सीरीज वाला में उल्टा होता है, याद रखिएगा। 1/CS इक्वल टू था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फॉर्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा। सारा फॉर्मूला बता दे रहा, बाकी खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस जो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन पूछेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और इसका रिलेशन, इसी के हेल्प से आपको ओम्स लॉ को ड्राइव करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें यदि किसी भी कंडक्टर से वो पास करता है कितना 2 मिनट में, और इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ 300 मिली एम्पियर। तो कैसे बनेगा देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते होंगे आप क्लास 10 से पढ़ेगा, I इक्वल टू Q बाई T। यहाँ से Q का फॉर्मूला होता है NE बाई T, यहाँ से N का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। Q इक्वल टू होता है NE बाई T, यहाँ से आपसे पूछा गया N का वैल्यू पूछा गया है, E का वैल्यू पुट कीजिएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और I तो आपका दिया हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा मिली एम्पियर में, तो इसको मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में लाइएगा, इसको 10 का पावर माइनस 3 से इंटू कीजिएगा, किस में आ जाएगा, ये एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर आपका है 3 सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से इससे भी अच्छा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगर नंबर क्वेश्चन बोलता है कोई भी गैल्वेनोमीटर को आप कैसे आमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सॉरी लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको हम शंट बोलते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। फिर आपसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है और वाइटल इलेक्ट्रॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकाले होंगे, उसी तरह मैग्नेटिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और उसका एक्सप्रेशन निकालना टॉर्क का। देखिए यहाँ पर रिजल्ट बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप जब टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े होंगे, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े होंगे Pe sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Pe sin थीटा। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि टॉर्क का यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, P के जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, M हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो टॉर्क का एक बार फॉर्मूला होता है mv sin थीटा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस b। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। आप ये ऊपर वाला रिजल्ट प्रूफ करके आइएगा तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। इसमें क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि फोर्स निकालना है F इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, वो निकालना है यहाँ से। तो यहां से आपको रिलेशन ड्राइव करना है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या फिर F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये रिलेशन आपको ड्राइव करना है, ठीक है। और जितना बता रहे होता सारा क्वेश्चन तैयारी करके जाइएगा, कंफर्म उसमें ये नहीं बोलेंगे कि 100% सारा आ जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स सारा क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना है। एक न्यूमेरिकल से आया हुआ है, न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं इसमें, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा कि न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग तो एनसीईआरटी से कीजिएगा, एनसीईआरटी से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए जो अच्छे बच्चे हैं देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछता है सर्कुलर वायर है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एन का वैल्यू दे दिया है 100 टर्न्स, जिसमें बोलता है कि हर एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल्स कभी भी बनाइएगा तो ध्यान रहे कि उसको एसआई सिस्टम में लाके बनाइएगा, सेंटीमीटर में उसको मीटर में लाके बनाइएगा। और करंट का मान दिया हुआ, आई का मान दिया हुआ 1 एम्पियर। आपसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा है सेंटर पे, तो सेंटर पे फॉर्मूला होता है बी, सेंटर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, म्यू नॉट एन आई बटा 2r। इसी फॉर्मूला को पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार से ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। फिर इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आता है सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेंज लॉ, ये 1 मार्क्स में देगा, या फिर इसमें ये पूछता है इसमें स्टेट लेंज लॉ, आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है और पूछ रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड है, मतलब कि फॉलो करता है। तो ये याद रखिएगा, लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किस तरह का एनर्जी लॉसेस होता है, वहां पर होता है आपका आयरन लॉसेस होता है, एडी करंट लॉसेस होता है, फ्लक्स लॉसेस होता है, वो याद रखिएगा वहां पर। 5th नंबर पे बोलता है आपसे कि IRMS का वैल्यू निकालना है। आपको रिजल्ट पता होगा बच्चों, IRMS या I एवरेज। IRMS का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना होगा I नॉट बट्टा रूट 2, ये रिलेशन ड्राइव करना आपको, ठीक है। अब जो बात कर रहे थे अभी हम कि आप लोगों की कि जितना भी मतलब कि इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी में बात नहीं करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन ही है जो हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखिए इसमें 6 तरह का जो आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 6 टाइप नहीं, वो टोटल 7 टाइप्स होता है, आपको 7 याद रखना, ठीक है। और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, वेवलेंथ का, और 2 एप्लीकेशन मतलब उसका उपयोग कहाँ होता है, माइक्रोवेव का, ये लिखना आपको, इसमें एक्सप्लेन कर देंगे आपको। फिर क्वेश्चन आता है, इसमें 3 ही क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का
कैरेक्टरिस्टिक मतलब बोलता है प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या होगा। फिर बोलता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक ही दोनों क्वेश्चन सेम बच्चों याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, जैक बोर्ड वाला इधर उधर कर देता है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट आर इट्स मेन पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसका मेन पार्ट्स लिखना आपको। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें आप कैसे याद रखिएगा। इसमें 7 है, पहला है रेडियो वेव, फिर दूसरा याद रखिएगा माइक्रोवेव, फिर तीसरा है आपका इंफ्रारेड, फिर है विजिबल लाइट, फिर है यूवी रे, फिर है एक्स रे और फिर है गामा रे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बच्चा, याद रखिएगा। वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका एनर्जी ज्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी का मान मैक्सिमम होता है और इसका फ्रीक्वेंसी का मान मिनिमम होता है। तो इतना ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है आपको, ध्यान रहे। जहां तहां लिखिएगा फिर गड़बड़ हो गया। याद रखना बहुत ही आसान है, याद रखना कि जो लाइट से ज्यादा डेंजरस होता है यूवी रे, उससे ज्यादा डेंजरस होता है एक्स रे और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है गामा रे। बाकी इधर आइए तो ये नॉर्मल होते थे, इससे कम, ये सबसे लोवेस्ट जो रेडिएशन, जो कम एनर्जी वाला रेडिएशन है वो रेडियो वेव होता है, ठीक है। इसमें आप ऐसे याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, प्रॉपर्टीज भूल जाइएगा तो लाइट का प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब उसका माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारे बात लिखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो ये सब गुण हो गया। बाकी यूजेस आप लिख लीजिएगा। ऑप्टिक्स में क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार आता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कराना भूल गया, मैं इंपॉर्टेंट करवा दें फिर बोलिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये प्रॉपर्टीज, ये दोनों में से वे भी आए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी यूजेस पूछता है, इसके याद रखिएगा सातों का भी यूज। इसमें बोलता है कि इक्विवेलेंट लेंस क्या है, दो लेंस को जब कंबाइन कर देंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा। इसमें आपको रिलेशन ड्राइव करना रहता है 1/f इक्वल टू, याद रखिएगा इसमें 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ड्राइव करना आपको, ठीक है। ये ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है इसमें क्रिटिकल एंगल क्या है, एक्सप्रेशन निकालना है क्रिटिकल एंगल का, कंडीशन लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है कि लाइट डेंसर से ही रेडर में जाना चाहिए और क्रिटिकल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका मान क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। अब इसमें देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें जो आया हुआ क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है f1 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और इसका कांटेक्ट में कॉनकेव लेंस है इसका, ये f2 दिया हुआ है। तो आपसे कुछ नहीं पूछा, आपने व्हाट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अभी जब फॉर्मूला बताया तो उसी से बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। यहाँ +40 लीजिएगा या -20 लीजिएगा, इस फॉर्मूला का आंख बंद करके पुट कर दीजिएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। बोलता है दो स्लिट्स है जो 1 मिलीमीटर अपार्ट मतलब दूर रखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, ये बीटा इक्वल टू फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d। ये जो स्मॉल d होता है वो स्लिट के बीच का दूरी होता है, कैपिटल D जो होता है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी होता है। जब दो दूरी दिया रहेगा, जो सबसे कम वैल्यू रहेगा उसको स्मॉल d लेना है, ये स्मॉल d है, ठीक है। और एक 1 मीटर जो कैपिटल D दिया हुआ है, d मिल गया। और आपसे पूछ रहा ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ 5 नैनोमीटर, तो बीटा का मान पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बोलते हैं फ्रिंज सेपरेशन बीटा को, ठीक है। तो चलिए इससे न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन से, ये लेंस मेकर फार्मूला से यूज होगा आपका। फार्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूला से बनेगा, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना होगा। इसमें न्यूमेरिकल से बनेगा, इसका जो फार्मूला होता है देखिए म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड sin a/2, जहां पर a जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है। ये मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 60 डिग्री, डेल्टा का मान दिया हुआ है, और ये
इक्विलैटरल प्रिज्म है तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ 60 डिग्री और कुछ नहीं करना, वहां से बी को वैल्यू सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह था। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर क्या, ऑप्टिकल फाइबर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम करता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ रहा है। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ कि वेलोसिटी का लाइट का स्पीड दिया हुआ है लिक्विड में, तो वही लिक्विड को यदि ये रे ऑफ लाइट पास कर रहा है लिक्विड से एयर में तो उसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा। चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज कर सकते हैं ड्यूअल नेचर में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में कि कौन सा क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बच्चों। एक तो बनता है आपका कि तीनों का डेफिनेशन पूछता है, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। इसमें एक टर्म आता है मिनिमम, यदि वर्क फंक्शन बोलेगा तो मिनिमम एनर्जी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेगा तो मिनिमम पोटेंशियल को मिनिमम वर्ड यहाँ यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। फिर बोलता है डी ब्रोगली वेव क्या है और उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी प्रूफ करने बोलता है कभी कभार, कभी लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 एम के प्रूफ करने बोलता है, कभी लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 एम ई भी प्रूफ करने बोलता है। तो ये सब कोई भी प्रूफिंग इसमें आ सकता है, तो आपको सब एक जैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या तो फिर इसमें पूछेगा आइंस्टीन इक्वेशन पूछता है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, तो h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर मैक्सिमम, ये आपको प्रूफ करना रहता है। हम आज के वीडियो में आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको प्रूफ क्या करना वो बता दे रहे, बाकी बच्चा नहीं पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत होगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे मेरे अनुसार आप ये वाला कर लीजिए, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये ऊपर वाला जो बताए थे डी ब्रोगली वेव वाला, ठीक है। अब बाकी तीनों का डेफिनेशन, तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। अब इसमें एटम्स और न्यूक्लियाई में क्या है कि पूरा सेलेक्टेड पोर्शन दिया हुआ है, पढ़ना बहुत कम है, उसमें उसी में से क्वेश्चन आपको आना है। देखिए इसमें रदरफोर्ड मॉडल याद कर लीजिएगा और बोर्ड्स मॉडल, दो मॉडल, दोनों मॉडल का पोस्टलेट्स याद कर लीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है। ये आइसोटॉप्स क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। आइसोबार क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास नंबर सेम होता है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में कोई चीज टूटता है, फ्यूजन में कोई चीज टूटता है, फ्यूजन में कोई चीज कंबाइन होता है। यदि दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, और यदि कोई हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट करता है, टूटता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा। तीन डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे याद रखिएगा। जैसे कंडक्टर्स का एनर्जी गैप कितना होता है, 0 होता है। इंसुलेटर का कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी इसका कम होता है, ये याद रखना है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक मिलावट वाला सेमीकंडक्टर होता है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है, तो कुछ नहीं करना होता है इसमें आपको, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ देखना होता है, इसमें देखिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कुछ नहीं करना होता है, जो भी पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको जोड़ना रहता है। देखिए ये P हो गया, ये N हो गया। यदि इसको आप जोड़ रहे हो पॉजिटिव से, पॉजिटिव को P से, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरह कोई भी पीएन जंक्शन को आप जोड़ दिए, उल्टा जोड़ रहे हैं, इसको नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, तो कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो ये सारा आपको देखना होता है। तो चलिए आप लोग का रिक्वेस्ट पे हम 3 नंबर का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए, और टाइम मिलेगा तो 5 मार्क्स का जो भी बचा हुआ वो करवा देंगे, और 1 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आप लोग को कमेंट कीजिएगा जितना हो सके। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम लिखिए। थैंक यू।